हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम पिछले 2 वीडियोज़ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराए हैं। टोटल हम लोग 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं दोनों वीडियोज़ में। और अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में 4 क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो लिख दिए उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ यानी r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण का तो प्लस में ही होता है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा गया यानी u बराबर -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी v = what। ठीक है, आप क्या करिए यहाँ पे पहले f निकाल लीजिए। f = r/2 होता है। r है 12/2, तो f = हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दर्पण सूत्र का यूज करते हैं। f = 1/v + 1/u। तो 1/f कितना है 6 सेंटीमीटर = 1/v नहीं पता है, v तो निकालना है, प्लस 1/u है -12। -12 को इधर लाइएगा तो +12 हो जाएगा और उधर बच गया 1/v। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा और 6 से ये 12 कट जाएगा 2 बार में और फिर 12 से ये 12 कट जाएगा 1 बार में, बराबर 1/v। तो 2 और 1 3 हो गया बटा 12 बराबर 1/v। 3 एकम 3 और 3 चौका 12 क्रॉस इंटू कीजिएगा तो v बराबर 4 एकम 4 सेंटीमीटर यानी v बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। और आप देखिए चूंकि प्लस में आया है यानी आभासी बनेगा, तो लिख दिए पहले तो ये प्रतिबिंब दूरी निकल गया कि कितना दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। और फिर यहाँ प्रकृति पूछ नहीं रहा है इसलिए हम छोड़ देंगे। हालांकि यहाँ प्रकृति पूछता तो हम लिख देते कि यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन काफी आसान था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, या सीधा होगा या उल्टा। तो यहाँ आप लिखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर यानी f = 15 सेंटीमीटर। और चूंकि अवतल है इसलिए माइनस में होगा। और फिर इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया यानी u बराबर 25 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी तो माइनस में ही होता है। और इसका वस्तु का ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा यानी v = what। फिर कह रहा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यानी h डैश = what। वह सीधा होगा या उल्टा, ये हमें बाद में पता चल जाएगा। अब देखिए यार, दर्पण सूत्र का यूज करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। तो ये 1/f है -15 = 1/v नहीं पता 1/u। u कितना है -25। आप ये देखिए प्लस माइनस -25 को जब इधर लाइएगा तो 1/25 प्लस में हो जाएगा। इधर पहले ही से -1/15 है, अब बराबर 1/v इधर। अब बताइए लघुत्तम होगा 75, 25 3 75 अब 15 5 75 बराबर 1/v। 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 अब बटा 75 बराबर 1/v। तो ये हो गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -2v बराबर 75 यानी हो गया फिर v बराबर 75/-2। तो -2 से जब इसको आप कटा देंगे तो हो जाएगा 37.5 यानी v बराबर -37.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये तो प्रतिबिंब दूरी हो गया और चूंकि माइनस में आ रहा है लिख देंगे, या आगे बढ़िए और ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें मतलब प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है। h डैश बट्टा h बराबर -v/u होता है। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में आया तो सीधा है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आया यानी उल्टा प्रतिबिंब है। तो h डैश कितना है जी, h डैश निकालना है। h कितना है 4 माइनस फॉर्मूला में का v है -37.5। u कितना है, u है आपका
-25, तो इसमें एक माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, 25 से कटाइएगा तो हो जाएगा 25 से कम 25, माइनस है तो माइनस भी देना पड़ेगा, 25 से कम 25, बचेगा शेषफल 12, 12 पर यहाँ पॉइंट देंगे, 12 पर 5 आएगा 125, तो 25 बच्चे 125, एच डैश बराबर -1.5, ये 4 इंटू में इधर आएगा तो 4 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो इंटू करेगा, यानी एच डैश बराबर है, देखिए 1.5 में जब गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 6.0, तो आप इसको 6 मान लेंगे माइनस में, यानी इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि H6 जो है H माइनस में आया है, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा या उल्टा, उल्टा होगा, क्योंकि माइनस में आया है, इसका मतलब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तभी तो माइनस में आया है, तो नीचे बनेगा यानी उल्टा होगा, यह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा होगा। अब और 2 क्वेश्चन बाकी है, आइए उसको भी देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो लिख लिए अवतल दर्पण में वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर, और फिर इसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो याद कीजिए, आपको आवर्धन पढ़ाए थे ना, वहां पे हम बताए थे कि आवर्धन का जो धनात्मक मान होता है वह आभासी प्रतिबिंब को दिखाता है और आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है। तो चूंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी m = होगा -4। ठीक है, और इसके बाद बताइए कि प्रतिबिंब कहां बनता है, यानी ही = व्हाट, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो देखिए एम भी यू, ये किस फॉर्मूला में आता है, m = -v/u, और 2 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, आसान काफी। m = -4 है, माइनस ये फॉर्मूला में क्या लिख दिए, अब v है तो v, अब बटा u कितना है -10, अब लीजिए ये माइनस कट जाएगा, तो अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो v बराबर 10 चौका 40, यानी या और माइनस है तो माइनस भी यहाँ आ जाएगा, v बराबर 10 चौका 40, और चूंकि माइनस है तो -40 लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर ही, चूंकि वस्तु भी ऋणात्मक दिशा में होता है, ये भी ऋणात्मक है, यानी ये भी वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु के ओर ही 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें पता चल गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आसान क्वेश्चन था ये। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी बना लेते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि दर्पण कौन सा है, बट आप इतना जानिए कि कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी तो माइनस में ही होता है, यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर, और यहाँ कह रहा है ना कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, तो दर्पण के आगे वस्तु को रखते हैं तो माइनस में होता है, पीछे प्रतिबिंब बन रहा था यानी प्रतिबिंब प्लस में होगा, तो प्लस 60 सेंटीमीटर होगा। और फिर दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी f = व्हाट, और फिर जब फोकस दूरी निकल ही जाएगा तो आपको पता चल जाएगा दर्पण कैसा है। अगर फोकस दूरी प्लस में आया तो दर्पण उत्तल है, माइनस में आया तो दर्पण क्या है, अवतल है। तो चलिए दर्पण सूत्र का यूज कीजिए, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v कितना है 60, और 1/u कितना है -15, तो ये हो गया मतलब आपका 1/60 अब प्लस माइनस -1/15। अब बताइए लघुत्तम होगा 60, तो 60 से 60 कट गया तो 1 बचा, -15 चौका 60, यानी हो गया -3/60, और इधर 1/f, तो 3 एकम 3, और 3 से 60 को कटाइएगा तो 20 बार में कटेगा। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, f से -1 में कीजिएगा तो -f बराबर 20 से 1 में कीजिएगा तो 20, यानी f बराबर -20 सेंटीमीटर। तो चूंकि माइनस में आया इसलिए क्या है, यह दर्पण अवतल है। ठीक है, तो ये जो है हम लास्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, इसको भी बना लिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे, और अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं।
हालांकि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद से दे सकते हैं क्योंकि आप लोग पहले वीडियोज देख चुके हैं इस चैप्टर का कंप्लीट, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस है उसको आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।